रहमान रहीम और एंडोक्राइन सिस्टम की वीडियोस हमारी जारी है। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में ट्रिक्स पढ़ेंगे, निमोनिक्स पढ़ेंगे कि अक्सर तलबा को ये मुश्किल दरपेश होती है कि वो नेम्स तो याद रखते हैं मगर उसको एग्जैक्ट टेस्ट या फिर एग्ज़ाम के दौरान ये ऑप्शंस सेलेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि ये हार्मोन्स एग्जैक्टली कहाँ से सीक्रेट होती हैं। तो ये डायग्राम जो हमने बनाया है एक एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए है। इसमें हमने यूट्रस भी बनाए हैं, इसके टेस्टिस और वो, तो ये कोई एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल डायग्राम नहीं है मगर थोड़ा एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए हमने इसमें सारे के सारे तकरीबन कोशिश किया है कि ग्लैंड को कवर किया जाए। सबसे पहले अगर हम देख लें तो यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और कुछ जानवरों में इसके जो मिडल लूब्स हैं उसके बारे में हमने निमोनिक्स एक्सप्लेन किए। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स खारिज होते हैं उसके लिए हमने फ्लैट फिग FLATFIG फ्लैट फिग का ट्रिक यूज़ किया है। F मीन्स FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी तरह L stands for luteinizing hormone LH, A stands for adrenocorticotropic hormones, T stands for TSH thyroid stimulating hormones, P stands for prolactin एंड G stands for ग्रोथ हार्मोन। अगर हम यहाँ पे मिडल लूब्स के को देख लें तो यहाँ पे इसके लिए हमने ट्रिक यूज़ किया है MSH। M stands for middle lobe. It also stands for melanocyte stimulating hormone. melanocyte stimulating hormones ये अक्सर फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसी दौरान ये ज़्यादा हार्मोन्स ये MSH ज़्यादा सीक्रेट होती है। इसकी वजह से जितनी भी फीमेल से प्रेगनेंसी के दौरान उसके कलर को अगर हम देख ले तो वो थोड़ा सा ब्लैक नज़र आते हैं। तो उसमें एक फैक्टर ये MSH के जो सिक्रीशंस है ये बढ़ जाती है, एक रीज़न ये भी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हमने ट्रिक यूज़ किया है लेग पाँव। P stands for posterior pituitary gland, P stands for posterior, A stands for antidiuretic hormone ADH and O stands for oxytocin। इसके फंक्शंस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऑक्सीटोसिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान, डिलीवरी के दौरान रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स है। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन मिल्क एजेक्शन में भी है। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शंस में रूल प्ले करता है जबकि ऑक्सीटोसिन मिल्क एजेक्शन में इसका मेन रूल है। ADH एंटीडाई इसका मेन फंक्शन किडनीज पे होता है। नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है और कलेक्टिंग डक्ट उसमें ज़्यादातर ये उसी वक्त सीक्रेट होती है जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। यहाँ पे अगर हम आ जाए पेंक्रियाज में तो इसके लिए हम ट्रिक यूज़ किया है AG बेड्स फॉर पपी। AG बेड्स फॉर पपी। A मीन्स यहाँ पे हम पेंक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम इसके एंडोक्राइन पोर्शन को देख ले तो इसको कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहान। इसके टू पोर्शन है, एक एंडोक्राइन और एक जो है इसके एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम में अगर आइलेट्स ऑफ लैंगरहान को देख ले तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल 1% ऑफ दी ग्लैंड्स बनाता है मगर इसमें डिफरेंट टाइप का सेल्स है। इसमें हमने एक्सप्लेन किया है अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है, गैमा सेल्स है, डेल्टा सेल्स है। इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया है AG बेड्स फॉर पपी। A मीन्स अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स सीक्रेट्स ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन्स जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये सीक्रेट हो जाते हैं और ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है, दोबारा अपने लेवल पे लेके आता है हमारी ग्लूकोज लेवल के। इस तरह अगर हम देख ले तो बेड्स में B स्टैंड्स फॉर बीटा सेल एंड I स्टैंड्स फॉर इंसुलिन। ये इंसुलिन बीटा सेल से सीक्रेट होती है और ये जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ये फिर सीक्रेट हो जाती है और ये एडिपोज टिश्यू, मसल्स और लिवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन क्या करता है, स्टोर करता है और ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज करता है, नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। हम कह सकते हैं कि एंटी डायबिटिक या एंटी
या हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन्स है। डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स खारिज हो जाती है और ये सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन के लेवल को रेगुलेट करता है, इसके सिक्रीशंस को। एफ सेल्स सिक्रीट पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसी तरह अगर हम एड्रीनल ग्लैंड पे आ जाए तो एड्रीनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर वाक़ होता है और इसके अगर हम पोर्शंस को देख लें तो इसके 2 पोर्शंस है। एक इसका एक्सटर्नल है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, और एक इसका जो सेंटर में होता है इसको एड्रीनल मेडुला कहते हैं, एड्रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स हैं। इसके लिए हमने ट्रिक यूज़ किया है, गो फाइंड रेस्ट एंड मेक गुड स्वीट। अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये जो जी है ग्लोमेरुलोसा के लिए स्टैंड करता है, मींस ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरस। ग्लोमेरुलस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। फिर ये जो ब्लैक से मैंने बनाए हैं तो ये फेसिकुलेटा है और जो मैंने ग्रीन से बनाया है तो ये इसका रेटिकुलरस लेयर है। इसी तरह इसके लेयर्स के अगर हम देख लें तो इसके एक्सटर्नल जो लेयर है इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया है मेक गुड स्वीट। एम स्टैंड पर मेंड्रिलोकॉर्टिकॉइड, जी स्टैंड पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड स्वीट में एस जो है वो सेक्स स्टेरॉइड के लिए स्टैंड करता है। इसी तरह अगर हम मेडुला से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को देख लें तो इसके लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं मेन। एम स्टैंड्स फॉर मेडुला, ई फॉर epinephrine and N for norepinephrine। अगर हम उरी पे आ जाएं तो उरी से उसी उरी के लिए हमने ट्रिक यूज़ किया है रेप और राइप उरी, यानी पका हुआ उरी। अगर हम देख लें तो R स्टैंड फॉर रिलैक्सिन, I स्टैंड्स फॉर इनहिबिन, P स्टैंड फॉर प्रोजेस्टेरॉन एंड ई स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोजन। अगर टिस्टिस से देख ले हम तो इससे रिलीज होने वाली हार्मोन्स को हम टेम के ट्रिक से याद कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। टेम, टी स्टैंड फॉर टेस्टोस्टेरोन, आई स्टैंड फॉर इनहिबिन एंड एम स्टैंड फॉर मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। इंशाल्लाह हम अगले वीडियोस में मज़ीद भी इसी चैप्टर या फिर दूसरे सिस्टम्स के बारे में इसी तरह के ट्रिक्स को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।